वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बताया कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से 26 सितंबर तक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ की खुद इरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जनरल असम्बली में गजा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत कई आलमी मसाइल पर भी पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। वज़ीर आज़म UN के इजलास के दौरान आला सतही तक़रीबात और खुसूसी इजलासों में शरीक होंगे। वो इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं और अक़वाम मुत्तहिदा के हुकाम से 2 तरफ़ा मुलाकातें भी होंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज आज बहावल नगर और साहिवाल का दौरा करेंगी। बहावल नगर में टेक्निकल कॉलेज में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा करके सैलाबी रिले से पैदा होने वाली सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से आगाह किया जाएगा। मरियम नवाज फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात करेंगी और उनकी मुश्किलात के बारे में मालूमात हासिल करेंगी। वज़ीर आला पंजाब साहिवाल में पहले इलेक्ट्रो बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगी। तकरीब से वो खिताब भी करेंगी। आपको बताएं कि दरियाए सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में मजीद इजाफा हो गया। कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, मगर बहाव बढ़कर 3,60,000 क्यूसिक हो गया। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक गुड्डू और सखल बैराज पर बहाव में कमी का सिलसिला जारी है, जहां निचले दर्जे के सैलाब हैं। गुड्डू बैराज पर बहाव 2,68,000 और सखल बैराज पर पानी का बहाव 3,10,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। दरियाए सिंध में नौशेद फिरोज के मकाम पर बड़ा रैला गुजर रहा है, जिसके बायस कंडियालों के करीब सैलाबी पानी बिखरी शहर में दाखिल हो गया। सैलाबी दिले के नतीजे में मुतादिद घर और दुकानें ज़ेरे आब आ गईं। गवर्नमेंट प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में भी पानी जमा हो चुका है। सैलाबी दिले से जिले की 16 यूसीज के 445 देहात सैलाब से मुतासिर हैं। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। उधर दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर बदस्तूर दरमियानी दर्जे का सैलाब है, जबकि हेड इस्लाम और हेड सुलेमान की पर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। बलूचिस्तान में एंटी नारकोटिक फोर्स और मकामी इदारों ने पोस्त की काश्त और मंशियात के अड्डों के खिलाफ बड़ी मुहिम का आगाज़ कर दिया। ये मुहिम फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमत बलूचिस्तान की बराह रास्त हिदायत के तहत शुरू की गई। इस मुहिम का मकसद बलूचिस्तान को मंशियात से पाक करना और इस नासूर का मुस्तकिल तौर पर ख़ात्मा करना है। मुहिम में मुनज़्ज़म कार्रवाइयों के दौरान कई इलाकों में पोस्त की फसलों को तल्फ किया गया। मंशियात की पैदावार तरसील में मुलव्विस नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाइयाँ की गईं। मंशियात के नेटवर्क और दहशतगर्दों के गठजोड़ को मुकम्मल नाकाम करने के लिए मुतबादिल रोज़गार के मौक़े फराहम किए जाएंगे। रोज़गार के मुतबादिल ज़राए फराहम करके मकामी लोगों को दोबारा मंशियात की काश्त से रोका जाएगा। मंशियात, जराइम और दहशतगर्दी के गठजोड़ को तोड़ने के लिए मौसर और पायदार हिकमत अमली अपनाने के वक्त की ज़रूरत है। ये गठजोड़ ही इस तमाम नेटवर्क को ताकत फराहम करता है। मंशियात के खिलाफ जंग एक कौमी जिम्मेदारी है। इस जंग में हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और माशरे के हर फर्द को अपना किरदार अदा करना है। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सूबों से मदद मांगी है। वफाक ने पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्ती से अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों को खत लिख दिया है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तमाम सूबों से कहा कि वो पेट्रोलियम मसनूआत की स्मगलिंग की रोकथाम और सप्लाई चेन की शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं। ज़राए के मुताबिक सूबों को लिखे गए खत में कहा गया कि हाल ही में पेट्रोलियम एक्ट 1934 में की जाने वाली तरमीम पेट्रोलियम तरमीमी एक्ट 2025 ने पेट्रोलियम शोबे के रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अहम तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं, ताकि स्मगलिंग को रोका जा सके और सप्लाई चेन की सालमियत को यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में सूबों का किरदार निहायत अहम है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में टाउन चेयरमैन फरहान गनी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद केस की समाअत। फरहान गनी समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत के अहम रिवार्ड सामने आ गए। तफसीलात जानते हैं NTN न्यूज़ के नुमाइंदे ज़ीशान मलिक से। ज़ीशान, बताइएगा अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए आज की समाअत में? जी बिल्कुल, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में टाउन चेयरमैन फरहान गनी और दीगर मुल्जिमान जो है वो मुकदमे में अदालत की समाअत हुई है। अदालत ने तफ्तीशी अफसर और वकला से अहम सवाल दीगर मुल्जिमान ने अदालत में अपनी हाजिरी लगाई। तफ्तीशी अफसर वसीम और फ्रीकैन के वकला भी कार्रवाई में शरीक हुए हैं। अदालत ने इस्तफसार किया कि कितने गवाहों के जो बयानात हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि 2 गवाहान के 161 के तहत बयानात रिकॉर्ड 24 अगस्त को किए गए थे, जिनके मुताबिक सरकारी काम बंद करवाया गया था।
सदाद दहशतगर्दी कानून में कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। अदालत की तरफ से ये अहम रिमार्क सामने आए थे। वकील सफाई ने मौका प्रोसिक्यूटर ने भी कहा है कि एडीसी का खसूसी कानून जो है वो इस पर लागू नहीं होता। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि गवाहान के बयान के बाद प्री में सुलह हो गई थी, जिस पर अदालत ने बर्मी का आजाद करते हुए कहा कि मुद्दई मुकदमा का एक दफा 164 के तहत जो बयान है वो रिकॉर्ड कराया जाए अदालत के सामने। सरकारी काम तो बंद किया गया है, लेकिन कोई दहशतगर्दी नहीं हुई। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत जो है वो 30 सितंबर तक मुलतवी करते हुए आइंदा समाअत पर गवाहान को तलब किया है। बहुत शुक्रिया करने के लिए। आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन जाम सादिक ब्रिग्स पहुंचे और येलो लाइन BRT मंसूबे के तरक्याती कामों का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि जाम सादिक पुल अब आखिरी मराहिल में दाखिल है। शर्जील मेमन ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कि एक हफ्ते में इसे मुकम्मल कर लिया जाए। शर्जील मेमन ने कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट मुख्तलिफ मंसूबों पर काम कर रहा है। जल्द कराची में डबल डेकर बसेस पहुंचेंगी, जबकि खवातीन को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी फराहम की जाएंगी। उनका कहना था कि सिंध में इलेक्ट्रिक बस बनाने के प्लांट्स लगेंगे। अवामी मसाइल का हल हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने बताया कि चीन धाबीजी में फैक्चरिंग प्लांट लगाने का ख्वाह है और सदर आसिफ अली जरदारी चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को चीन में तरबियत दी जाए ताकि मकामी अफराद को रोजगार मिल सके। पीपल्स पार्टी की तरजीह पाकिस्तान के मौशी पहिए को आगे बढ़ाना है। और अब खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तान की नाकिस कप्तानी और फील्डिंग। एशिया कप T20 के सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेटों से हरा दिया। भारत ने 172 रन का हदफ 19 ओवर में पूरा कर लिया। अभिषेक शर्मा ने 39 गेंदों पर 74 रन की जारहाना इनिंग खेली। शुभमान गिल ने 28 गेंदों पर 47 रन बनाए। सूर्या कुमार यादव 0, संजू सैमसन 13 रन बना सके। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ ने 2 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने पहले खेलकर 5 विकेटों पर 171 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से साहबजादा फरहान ने 58 रन बनाए। साइम अयूब 21, फ़खर जमान 15 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद नवाज 19 गेंदों पर 21 रन बनाकर आउट हुए। सलमान अली आगा 13 गेंदों पर 17 रन बना सके। फ़हीम अशरफ ने 8 गेंदों पर 20 रन की जानिया इनिंग खेली। श्याम दुबे 2, कुलदीप यादव, पांड्या ने 1-1 विकेट हासिल की। एशिया कप T20 सुपर 4 के दूसरे मैच में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने 6-0 का निशान दिखाकर मार्का हक में पाक फिजाइया के शाहीनों का कारनामा याद करवाया। भारत की बैटिंग के दौरान हारिस रऊफ बाउंड्री पर फील्डिंग कर रहे थे कि मुबैना तौर पर भारतीय तमाशाइयों के नारों के जवाब में हारिस ने हाथों की उंगलियों से 6-0 का निशान बनाया। हाथ से जहाज उड़ाने और गिरने का इशारा भी किया। हारिस के इस इकदाम पर सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा हो गया और भारतीय सारिफीन आग बगोला हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एशिया कप के सुपर 4 मरहले में भारत के खिलाफ मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ी हारिस रऊफ की जानिब से भारतीय शायकीन को 6-0 का निशान दिखाने पर रद्दमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर अपना रद्दमल देते हुए वज़ीर दिफा ने एक्स पर पोस्ट में लिखा पंजाबी ज़बान में कि हारिस रऊफ ठीक टकरिया कम चुक के रखियो। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद लिखा कि क्रिकेट मैच होंदे रहंदे पर 6-0 ते क़यामत तक इंडिया नहीं भूलेगा और दुनिया भी याद रखेगी। मैच रेफरी के बाद थर्ड अंपायर की भी भारत की सहूलतकारी सामने आ गई। फ़खर जमान नॉट आउट टॉप ट्रेंड बन गया। थर्ड अंपायर का थर्ड क्लास फैसले पर शायकीन बरहम हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर अंपायर के मुतनाज़िर फैसले पर शदीद तनकीद। शक का फायदा हमेशा बल्लेबाज को दिया जाता है। शायकीन फट पड़े। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने एक्स पर पैगाम में कहा कि फ़खर जमान का आउट नहीं था। साबिक क्रिकेटर वकार यूनुस और वसीम अकरम ने भी अंपायर के फैसले को गलत करार दिया। प्रोफेसर मोहम्मद हफीज ने भी फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। थर्ड अंपायर के मुतनाज़िर फैसले पर भारत में भी आवाज़ें बुलंद होने लगीं। भारतीय सहाफ़ी राहुल रावत ने कहा कि फ़खर जमान नॉट आउट लग रहे थे। गेंद ग्लव्स में आने से पहले ज़मीन को लगी। उन्होंने कहा कि गेंद फ़खर जमान का बल्ला टच करके ज़मीन को छूकर कीपर के हाथ में गई। थर्ड अंपायर ने गलत आउट दे दिया। FBI ने 60,000 से ज़ायद ज्वेलर्स का डेटा इकट्ठा कर लिया। सिर्फ 21,000 रजिस्टर हैं। महज 10,500 ने टैक्स रिटर्न जमा करवाई। ज़राए के मुताबिक बेशतर ज्वेलर्स अपनी आमदनी कम जाहिर करके टैक्स चोरी कर रहे हैं। पहले मरहले में पंजाब के 900 ज्वेलर्स की फहरिस्त तैयार की गई है, जिनका ताल्लुक लाहौर, पिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान से है। FBI का कहना है टैक्स नेट को वसअत दी जा रही है। किसी ताजर या सनतकार को बिलावजह नोटिस नहीं दिया जाएगा। हर फर्द को अपने हिस्से का टैक्स देना होगा।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन में 2 नई सियासी जमातें रजिस्टर हो गई हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक आज़ाद अवाम पाकिस्तान पार्टी और तजदीद निज़ाम पार्टी रजिस्टर्ड हुई हैं। आज़ाद अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह मोहम्मद अली जबकि तजदीद निज़ाम पार्टी के चेयरमैन खालिद जमान हैं। इलेक्शन कमीशन ने नई सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम कर लिए हैं। 2 नई सियासी जमातों की रजिस्ट्रेशन के बाद इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 170 तक पहुंची है। कराची में पुलिस मुकाबले में 2 जख्मियों समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार। नीपा चौरंगी के करीब मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। मलीन में फायरिंग से निजी टीवी के एंकर शदीद जख्मी हो गए। मोमिनाबाद में सर्च ऑपरेशन के दौरान मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। देखते हैं जुनैद फिरोज की रिपोर्ट। रात गए थाना सरजानी टाउन के इलाके सेक्टर 51 में पुलिस का मुसल्लह डकैत गैंग से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के नतीजे में जख्मी समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान आबिद, सैयद रेहान और अब्दुल मन्नान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन और नकदी रकम बरामद हुई। डिफेंस पुलिस का मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान से दो बदू मुकाबला। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 जख्मियों समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और मसरूक का सामान बरामद हुआ। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश का सिलसिला जारी है। नीपा चौरंगी पर डंपर की टक्कर से बाइक सवार की हलाकत के बाद मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। वाकये के बाद डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ौ पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। मलिर काला बोर्ड के करीब फायरिंग से निजी टीवी के एंकर इम्तियाज मीर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इम्तियाज मीर को मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने फायरिंग का निशाना बनाया। इम्तियाज मीर के सीने और चेहरे पर गोलियां लगी। पुलिस ने वाकये की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात शुरू कर दी। रात गए रंगीटाउन थाना मोमिनाबाद के इलाके फकीर कॉलोनी और मुलिका इलाकों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन से कबल इलाके के दाखिली और खारिजी रास्तों को सील करके घर घर तलाशी का अमल जारी रहा। पुलिस ने मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश के लिए थाने मुंतकिल कर दिया। जुनैद फिरोज, NTN न्यूज़, कराची। कराची के इलाके सुपर हाईवे पर नागोदी सोसाइटी के करीब 3 ख्वाजा सदाओं का कत्ल, मकतूल उनके साथ ही फरार हो गए। आपको बताएं कि मोहम्मद जफर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तहरीर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ, अपडेट कीजिएगा, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, गुज़श्ता शब मेमनकोट थाने की हदूद में 3 गोली लगी लाशें बरामद हुई थी। ये तीनों ख्वाजा से थे। पुलिस के मुताबिक इस वाक़े का मुकदमा मकतूलीन के साथी मोहम्मद जफर की मुद्दत में मेमनकोट थाने में 290/2025 दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक ये तीनों ख्वाजा सरा जो है सचरगोट अय्यब कोट के रिहायशी थे और ये अपने अहल खाना को जो उनके जो दोस्त थे उनको बता के निकले थे और सुपर हाईवे पर ये वहाँ पर पहुंचे थे। तो जिस जगह इनकी लाशें जो मिली हैं वो इलाके के बारे में जो इनके मुद्दई है मुकदमे को, उनका कहना है कि इनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मालूम हुआ कि ये इनके तीनों जो साथी थे वो कत्ल कर दिए गए। इनमें से 2 मकतूलीन की ख्वाजा सराओं की शनाख्त हो चुकी है, जबकि एक जो मकतूल है उसकी शनाख्त का हाल नहीं हो सकी। जी बहुत शुक्रिया आरिफ हबीब, आपने अपडेट किया। सिंध रेंजर्स पुलिस ने जिला कश्मीर के इलाके में अगवा बराए तावान में मुलव्विस बदनाम ज़माना खादिम भियो डकैत गैंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई की। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई में दौरान ड्यूटी अगवा किए गए पुलिस कांस्टेबल सफदर मोहम्मद को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया गया। तर्जुमान ने बताया सितंबर 2025 के खादिम भियो डकैत गिरोह ने पुलिस पकड़ कबरानी लाड़ो के कांस्टेबल सफदर मोहम्मद को अगवा किया था और गिरोह की जानिब से अगवा शुदा कांस्टेबल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की गई थी। इस दौरान कार्रवाई फायरिंग के तबादले में बदनाम ज़माना भियो गैंग के 3 मुल्जिमान सोबा जागरानी, शाहिद भियो और शफीक धानी हलाक हो गए, जबकि वाजिद भियो, सालिक जागरानी समेत 9 मुल्जिमान जख्मी हुए। तर्जुमान ने बताया कार्रवाई के दौरान डकैत गिरोह के ठिकाने को मिस्मार कर दिया गया। गुरु नानक की 486वीं बरसी की तकरीबात का आखिरी रोज इख्तितामी दुआई तकरीब में पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए दुआएं की गईं। गुज़िश्ता शाम नगर कीर्तन का मरकजी जुलूस दरबार टर्मिनल से 0 लाइन तक निकाला गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए यात्रियों ने 3 रोज दरबार के मेहमान खानों में क़याम किया। यात्रियों ने दरबार इंतजामिया और हुकूमत पाकिस्तान के बेहतरीन इंतजाम की तारीफ की। इस मौके पर यात्रियों ने भारतीय हुकूमत की जानिब से बरसी की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त न देने पर इजहार अफसोस किया। इसराइली फ़ौज ने गजा शहर में मजीद फ़ौजी दस्ते दाखिल करते हुए रिहायशी इमारतों, पनाहगुज़ीन स्कूलों और खैमों पर हमले तेज़ कर दिए। इसराइली फ़ौज का कहना है 3 मुख्तलिफ डिवीज़न गजा सिटी में पेशकदमी कर चुकी हैं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी हैं। अरब मीडिया के मुताबिक सहूनी फ़ौज ने ताज़ा हमलों में शाती पनाहगुज़ीन कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फ़ौज के हाथों एक रोज़ में मजीद 68 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में इमदाद के मुंतज़िर 3 फ़लस्तीनी भी इसराइली फ़ौज की दहशतगर्दी का निशाना
निशाना बने। अब आपको बताएं कि अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत से अमरीकी मुतालबे पर बगराम एयरबेस वापस न करने पर सख्त रद्दमल देते हुए ऐलान किया कि वो अपनी सरजमीन का 1 इंच भी किसी को नहीं देंगे। अगर अमेरिका दोबारा अड्डा हासिल करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ अगले 20 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। अफगान वज़ारत दिफा के वजीर मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने कहा कि अगर अमेरिका बगराम वापस चाहता है तो हम उसके खिलाफ अगले 20 साल तक लड़ने के लिए तैयार हैं। जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस के नायब मुल्ला ताजमीर जवाद और वज़ारत खारजा के नुमाइंदे भी इस मौक़िफ़ की तायीद करते हुए कह चुके कि अफगानिस्तान कभी अपनी सरजमीन पर गैर मुल्की फौजी तसल्लुत बर्दाश्त नहीं करेगा। अमेरिका ने मुख्तलिफ मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात को नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है अमरीका की तरजीह संजीदा सिफारतकारी है, नुमाइशी ऐलानात नहीं। अमन, इसराइल की सिक्योरिटी और यरगमालियों की रिहाई हमारी तरजीह है। महकमा खारजा ने कहा खित्ते में अमन और खुशहाली सिर्फ हमास के बगैर मुमकिन है, जबकि बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और दीगर का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करना महज नुमाइशी इक़दाम है। खबर आप तक पहुंचाएं कि चीन ने आलमी बरादरी से फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा रुकनीत के लिए हिमायत की अपील कर दी है। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का कहना है कि चीन गज़ा में जंगबंदी और जंग के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि 2 बरसों से जारी गज़ा जंग ने बेमिसाल इंसानी अलमियत को जन्म दिया। बैनुल-अक़वामी कानून के उसूलों की खिलाफ वर्जी करती इजरायली कार्रवाइयाँ 2 रियासती हल को खतरे में डाल रही हैं, मशरिक़ वस्ता के इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचा रही हैं। वांग यी का कहना था कि इजराइल फ़लस्तीन तनाज़े के हल के लिए आलमी बरादरी को 3 नागुज़िर इक़दामात पर अमल करना चाहिए, जिसमें गज़ा में फौरी जामे जंगबंदी, फ़लस्तीनियों की अपने इलाके पर हुक्मरानी और 2 रियासती हल को मजबूती से कायम रखना शामिल है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आलमी बरादरी 2 रियासती हल के तहत फ़लस्तीन की अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल रुकनीत की हिमायत करे। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। एक बयान में शुमाली कोरिया के सरबराह ने कहा शुमाली कोरिया अपने एटमी हथियार से दस्तबरदार नहीं होगा, इसके एटमी हथियार दिफा की ज़मानत है। उन्होंने कहा अमेरिका एटमी हथियारों की दस्तबरदारी का मुतालबा तर्क कर दे तो बात हो सकती है। किम जोंग का कहना था कि अमेरिकी सदर ट्रंप के साथ खुशगवार यादें वाबस्ता हैं। T20 एशिया कप सुपर 4 मरहले में आज आधाम का दिन तीसरा मैच कल पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। अबू धाबी क्रिकेट स्टेडियम पर पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान इवेंट का अहम मैच खेला जाएगा। इवेंट में पाकिस्तान और श्रीलंकन टीमें पहली बार आमने सामने होंगी। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों को अपने पहले मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। कल का मैच दोनों टीमों के लिए डू और डाई की सूरत हाल रखता है। कामयाबी ही इवेंट में आगे बढ़ने की राहें खोल सकेगी। सिंध के सहराई इलाके थरपार करके अजीम लोग गुलकार आरिफ फ़कीर तवील अलालत के बाद 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वो तपेदिक और गुर्दों की बीमारियों के बायस मिट्टी के सिविल अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आरिफ फ़कीर ने दहाइयों पर मुहिज फ़नी सफ़र में थर की लोग मौसीकी को नई ज़िंदगी दी। ढाट की मारवाड़ी, राजस्थानी और थर्री ज़बानों में गीत गाए, सहरा की अवामी दानिश को अपने फ़न में पेश किया और हर चूह के मकबूल सहरा की डरो अलविदाई ज़िंदगी की जज्बात की खूबसूरती से तर्जुमानी की। सखावती हलकों में उनकी आवाज़ का मवाजना अजीम लोग गुलकारा माई भागी से किया जाता है। उनकी वफ़ात पर शोहरा, फ़नकार और आवाम मिट्टी सिविल अस्पताल पहुँचे। मैयत को उनके आबाई गाँव मुंतकिल किया गया। आरिफ फ़कीर की मौत ने एक बार फिर सीनियर फ़नकारों के साथ रियासती बेइतनाई के मसले को उजागर किया, क्योंकि सूबाई महकमा सखावत ने उनके इलाज के लिए ख़ास इक़दाम नहीं किए थे। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज़।